Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलिपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृते नमस्तामितो वंदे रूप सनातन रविजुगे श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तास्मृत्याम तपोहनं वेदेश्च सर्वै अहं निवेदे वेदान्ते विदेवचाहम्। हरे कृष्णा। तो विल रीड, मैं शेयर करता हूँ। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 14। तो तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस परपट में क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो इतना शक्तिशाली है कि इतना शक्तिशाली है कि बिना किसी योग्यता के जो ब्रह्मभूत जो स्थिति है, हमने देखा कि उसमें होने के बाद हम लोग भक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं कि भक्ति इतनी पावरफुल है कि बिना किसी योग्यता के वो इसमें आगे बढ़ सकता है। अ सिंसियर डिवोटी हु एंगेजेस, जो एक सिंसियर भक्त है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उस स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको कुछ योग्यता चाहिए या कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, नहीं। तो जैसे जैसे भक्ति में एंगेज होता जाएगा ऑटोमेटिकली उसका जो स्तर है बढ़ता जाएगा और वो उस स्तर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बस एक भक्त का इतना ही काम है कि उसको स्ट्रिक्टली उसका पालन करना है उसको। या पंकज प्रभु? Sorry, Prabhuji. Prabhuji, yesterday I read till these two paragraphs were covered, so it starts from in the Actually, I am doing recording for this. Okay. So that you must have not done, na? Yes. We'll continue, and this will be recorded because we're going to have tests also on this. Okay. So if somebody wants, they can hear it. So Okay, fine. Yeah, okay. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए भक्त को जो है स्ट्रिक्टली अपनी भक्ति में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करना चाहिए, और जो भी सोशल या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस है उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ही शुड सिमिलरली रिस्ट्रिक्ट हिज ईटिंग, अपना जो खाना है वो उसको कंट्रोल करना है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज एसेंशियल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना को कंट्रोल करना इतना भक्ति में इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज खाने से ही जो है उसका
जो चरित्र बनता है, उसका कॉन्शियसनेस बनता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं भक्ति करूं और कुछ भी करते जाऊं, कुछ भी खाते जाऊं, तो फिर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, डिवोटी कैन नॉट ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही लाइक्स। ऐसा नहीं है कि भक्त जो चाहिए वो खाते रहे और सब कुछ खाते रहे, नहीं। ही मस्ट ईट ओनली फूड दैट हैव बीन ऑफर्ड टू लॉर्ड। तो जो सिर्फ भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया है, सिर्फ वही खाना चाहिए, यानी कृष्ण प्रसाद को खाना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं उसे खाना चाहिए। और जैसे 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि वो सिर्फ पत्रम, पुष्पम, फलम और तोयम, ये 4 चीजें जो हैं ये एक्सेप्ट करते हैं। और ये प्रेम से अगर हम भगवान को ऑफर करते हैं भक्ति से, तो वो जरूर ग्रहण करते हैं। और फिर वो भगवान को अर्पण करने के बाद हम लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। One should note that Supreme Lord accepts only foods from vegetable kingdom as well as milk products। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान सिर्फ वो खाना ग्रहण करते हैं जो वेजिटेबल किंगडम से, यानी सब्जियों में से हो, और दूध वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई ये सोचेगा कि मैं थोड़ा सा आज चिकन 65 बना के भगवान को ऑफर करूं और कृष्ण प्रसाद खाऊं, या कुछ भी ऐसा नॉनवेज प्रोडक्ट है या अंडा भुर्जी है, ये ऐसा सब बना के भगवान को ऑफर करूं, तो वो भी कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण भगवान खाएंगे तो मैं खाऊंगा। तो भगवान क्लियरली बोलते हैं कि ये सब चीज मैं नहीं, उन्होंने पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, ये 4 चीज कहा गया। उन्होंने नॉनवेज या अंडा ये सब चीज नहीं कहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये ही चीज जब जो भगवान को अर्पण किया है, जो कृष्ण प्रसाद है, वही खाएंगे तो ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इफ समबडी इज सीरियस इन कृष्ण भक्ति, तो उसको सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो तोयम है, यानी वाटर जो है, उसमें दूध भी आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी आता है। तो प्रभुपाद जी ये हाईलाइट कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं द लॉर्ड इज नॉट हंग्री और पुअर। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई खाना नहीं मिल रहा है इसके लिए हम लोग खाना खिला रहे हैं, या भगवान को बहुत भूख लगी है इसके लिए अरे भगवान को मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तो वो सूख जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे के लिए हम लोग भगवान को कुछ ऑफर करते हैं। जैसे लास्ट टाइम अपने हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु जी ने भी गीता अध्ययन की क्लास में कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जब गंगा का पूजा करते हैं तो गंगा का पानी ही लेते हैं और वापस गंगा में ऑफर करते हैं। तो ये जो भी चीज है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, सब्जी, दूध, पानी, ये सब भगवान का दिया गया है। तो उसमें मेरे घर का कुछ भी नहीं, मैंने कोई जो है पेड़ को मैन्युफैक्चर नहीं किया है मैंने, या कुछ मैंने बनाया नहीं है, सब भगवान का बनाया चीज है। तो वो लेके सिर्फ हमको भगवान को वापस उसमें से थोड़ा सा देना। प्रभुपाद जी कई बार एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आता है या कुछ खाने के लिए लेके आता है, वो छोटा सा बच्चा जो है उसमें से थोड़ा सा निकाल के पहले अपने पापा को खिलाता है, पहले पापा पापा पहले आप खाओ। तो पिता को कितना अच्छा लगता है कि अरे मुझे खिला रहा है ये। तो पापा खाता है, बोलता है नहीं नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, वो एक्चुअली खुश होते हैं उसका प्रेम देख के, और वो सारा कुछ वो बच्चे को ही देता है। तो वैसे ही हम लोग भी जो हैं, जब भगवान की दी हुई वस्तु को हम लोग जब भगवान को अर्पण करते हैं तो इज वेरी हैप्पी, कोई पिता की तरह। तो वो हम लोग को करना चाहिए, और वो जब प्रसाद खाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं इफ द सुप्रीम लॉर्ड काइंडली एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग देन वी आर बेनिफिटेड। तो यहाँ पे एक क्लॉज यहाँ पे प्रभुपाद जी डाल रहे हैं, इफ, अगर भगवान ने हमारा ऑफरिंग ग्रहण किया तो हमें फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर रोज प्रसाद खिला रहा हूँ तो रोज भगवान ग्रहण कर रहे हैं और मैं रोज कृष्ण प्रसाद खा रहा हूँ, नहीं। अगर हम लोग दुर्योधन का एग्जाम्पल देखें, तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए थे
तो दुर्योधन ने 56 भोग बोला कि आप मेरे पास आके 56 भोग खाइए, तो भगवान वहां पे नहीं गए 56 भोग खाने के लिए। वो विदुर जी के घर गए, और जो विदुरानी थी उसके हाथ से वो प्रेम से, इतना प्रेम से खिला रही थी केला, एक्चुअली केला नहीं, केले खोल रही थी, और केले का जो अंदर का जो होता है मेन, वो फेंक रही थी, और केले का छिलका भगवान को खिला रही थी। तो वो इतना प्रेम से, मतलब इतना मग्न हो गई कि वो पता भी नहीं उसे क्या खिला। तो वो प्रेम चाहिए भगवान को, तो भगवान उस प्रेम के भूखे हैं। ऐसे नहीं अपना फटाफट प्लेट बना दिया, अरे मुझे बहुत भूख लगी है भगवान, ये लो फटाफट आप खाओ, मुझे खाना है, मेरे बच्चों को खाना है। ऐसे नहीं, ये प्रेम से भगवान को अर्पण करना है। भगवान बोलते भी हैं उस श्लोक में, भक्ति उपहृतम, भक्ति से जब उनको अर्पण करते हैं तो भगवान खाते हैं। और ये हम लोग क्लियरली देखते हैं, अगर हम लोग 56 भोग भी उनको दे रहे हैं तो भगवान को पसंद नहीं है वो। हाँ, प्रेम से खिलाएंगे तो केले का छिलका भी जरूर खाएंगे वो। और कितने भक्तों का हम ऐसे उदाहरण देखते हैं। और हम लोग देखते हैं सुदामा, सुदामा ने तो जो पोहे खिलाए थे भगवान को, जो चीड़ा खिलाया था, तो वो तो सुदामा की वाइफ ने किसी से मांग के लाया था। और वो भी जो है, वो सुदामा हिचकिचा रहा था कि भगवान द्वारकाधीश इतने बड़े राजा हैं, उनको मैं ये पोहा कैसे खिलाऊं। लेकिन उसमें प्रेम था, इसके लिए भगवान ने वो सादा जो सिंपल सा पोहा है वो ग्रहण किया। तो हम हर जगह हर लीला में देखते हैं भगवान को जो है प्रेम और भक्ति पसंद है, तो उससे हमको अर्पण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब से गरीब भी है, वो भले 56 भोग नहीं खिला सकता है, सब्जी नहीं खिला सकता, लेकिन एक फूल तो दे सकता है भगवान को, एक पत्ता तो दे सकता है, थोड़ा सा पानी तो दे सकता है। इतना तो भगवान ने छूट दिया है कि ऐसा नहीं हम लोगों को कोई गरीब जो है उसको खिला नहीं सके। तो भगवान ने एकदम मिनिमम जो कहीं पे भी मिल जाए, एक पुष्प, एक पत्ता, थोड़ा सा जल, ये हम लोग को कहीं पे भी मिल जाएगा। और वो अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक छोटा पैराग्राफ है वो भी पढ़ लेता हूँ। इट इज इनकम्बेंट अपॉन ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा टू अवॉइड ईट एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कृष्ण भक्त के लिए कि जो भगवान कृष्ण को अर्पण नहीं किया है उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। A devotee who does not strictly follow this principle is sure to fall down. और जो भक्त इसको स्ट्रिक्टली पालन नहीं करता उसका पक्का उसका पतन होगा, उसका भक्ति के मार्ग से वो भटक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। फिर आगे कहते हैं, सिमिलरली वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट प्रसादम द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू कृष्णा कैन नॉट बिकम अ डिवोटी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्रसाद दिया जाता है तो उसको मना करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं प्रसाद नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ये प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो प्रसाद को मना करता है वो कभी भक्त नहीं बन सकता। तो प्रसाद का भी महिमा हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रसाद जो है एक सिंपल सा चीज है, हमने प्लेट में भगवान को देते हैं, भगवान को भक्ति से या प्रेम से हम लोग अर्पण करते हैं, तो वही सिंपल सा जो खाना है वो भोग है, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद खाने से हम लोग जो है भगवान के बड़े भक्त बन सकते हैं। तो यही इसका तात्पर्य है, और इसमें हम लोगों को प्रसाद का महिमा हम लोग को दिखता है, और इसीलिए हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम लोग जब मतलब अभी आप जब बात कर रहे थे कि प्रसाद दिया हुआ खाना लेकिन सब खाना नहीं, तो प्रसाद दिया हुआ हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, राइट प्रभु जी? तो प्रसाद ऑफर किया रहेगा तो वो कोई इश्यू नहीं ना हम लोग खाने में, प्रभु जी? हरे कृष्णा। सर समझा नहीं ये क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने जब बोला कि हम लोग सब कुछ खाना, कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए हम लोग को,
लेकिन आपने आगे बोला कि प्रसाद दिया हुआ खाना खा सकते, तो प्रसाद में हम लोग ने जो भी ऑफर किया रहेगा, अगर फिर वो अपने को खुद को थोड़ा सा अच्छा लगता रहेगा तो वो भी उसमें कोई इशू नहीं ना प्रभु जी? मतलब पहले अगर भगवान को ऑफर करके फिर अगर हम लोग खा सकते तो चलेगा ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। करेक्ट प्रभु, मतलब यहाँ पे प्रभुपद जी क्लियर बोल रहे हैं कि जब बोल रहे हैं कि नथिंग एल्स बट ओनली कृष्ण प्रसाद, मतलब दूसरा जो चीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को, और फिर खाना हो या कुछ भी हो जो भगवान को ऑफर किया गया है तो वो हम लोग को लेना चाहिए। ओके प्रभु जी। या क्योंकि हम लोग ने बीच में वो पढ़ा था ना प्रभु जी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि अत्याहार वगैरह, तो ये अत्याहार का पार्ट नहीं है ना प्रभु जी? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अत्याहार ना? अत्याहार कब होगा प्रभु? कि जब हम लोग को प्रसाद में 4 रोटी मिला है, सब्जी मिला है, पापड़ मिला है और 2 गुलाब जामुन मिला है, लेकिन हम लोग 4 रोटी के बदले नहीं प्रभु और 4 रोटी दो, और पनीर का सब्जी दो, और 4 गुलाब जामुन दो। तो जब अपने लिमिट के बाहर हम लोग खाते हैं या अपना कोटे से ज्यादा खाते हैं, दैट बिकम्स अत्याहार। फिर भले वो कृष्ण प्रसाद भी हो तो देन इट बिकम्स अत्याहार। ओके 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। आई थिंक पंकज प्रभु ने भी हाथ उठाया था। No, Prabhuji, by mistake I was pressing some button and got pressed. Okay, okay. Surat Mata Prabhu, you want to add something? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सॉरी प्रभु, लेट ज्वाइन किया, लेकिन आई अंडरस्टूड प्रभु। जैसे अभी समीर प्रभु ने पूछा प्रभु, तो एक्चुअली इनिशियली बेटर देन, मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग नए हैं और अभी भी कंडीशनड है, तो इनिशियली जो हमको अच्छा लगता है हम लोग वो ऑफर करके एटलीस्ट वो ऐसा प्रसाद ऐसा कर करके प्रसाद ले लेके इट विल कम अंडर कंट्रोल अपना टंग। तो इनिशियली देयर इज बेटर देन, मतलब नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट यहाँ तो हम लोग लॉर्ड को ऑफर कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट जैसे हम लोग प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे भक्तों का संग, देन थोड़ा थोड़ा अपना भी जीवा कंट्रोल में आएगा। तो इतना ही एक ऐड करना था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रश्री माता जी। हरे कृष्णा। मुझे एक पॉइंट समीर प्रभु की बात से याद आ रहा है कि जैसे हम ऑफर कहे बगैर खाए, उससे बेटर है कि हम जो भी बनाया है हमारी पसंद का हो या जो भी, हम ऑफर करके खाएं। जैसे एक एग्जांपल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब बाहर का नहीं खाते हैं तो मैं घर पे पिज्जा, बर्गर, नान कटाई, कुकीज सब बनाती हूँ, मैं ऑफर करती हूँ। तो एक बार मेरी भाभी ने बोला, भगवान है ना प्रेम के भूखे हैं, भगवान है ना, ये ऐसा नहीं है भगवान को पाव ब्रेड ये सब लगता होगा। मैंने बोला क्यों, भगवान तो सब खाते हैं। मैंने बोला हम लोग बिना ऑफर किए खाए और हम लोग पाप खाए, जैसे भगवत गीता में 3rd चैप्टर में बताया गया है कि हम विदाउट ऑफरिंग खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। तो मैंने बोला उससे बेटर है कि हम जो भी बनाए, भले हमारी पसंद का हो या कृष्णा की पसंद का है हो कि जो भी, पर एटलीस्ट हम लोग नहीं ऑफर करते हैं। जैसे हमारे में बोलते ना मामे से काना मामा अच्छा, वैसे हम ऑफर ना करें, उससे बेटर है कि हम जो भी बनाते हैं वो ऑफर करके खाएंगे, तो एटलीस्ट हम पाप तो नहीं खाते हैं। तो मैं जो भी बनाती हूँ, मैंने मेरी भाभी को बोला, तो मैंने बोला मैं जो भी बनाती हूँ मैं भगवान को ऑफर करती हूँ। जैसे मैंने कल ही पंकज प्रभु ने शायद यही पढ़ा था कि ऐसा कुछ, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमें जितना हो सके, मेरे गुरु गुरु महाराज का सुना था किसी माता जी से कि महाराज बोलते हैं कि आपको प्रसाद ही खाना चाहिए। तो वो टाइम से ही, मतलब आज 14-15 साल हो गए, वो टाइम से मैंने सोचा कि चलो मैं प्रयास करूंगी कि मतलब हमें प्रयास करना है जितना हो सके, हमारी चॉइस का हो या जैसे भी, हमें प्रयास वही करना है कि हम ऑफर करके खाएं। तो आज इतने साल हो गए, लेकिन ऐसा है कि जो भी बनाती हूँ भगवान को ऑफर किया फिर खाया। तो प्रयास यही होता है कि हम ऑफर करके क्या, जैसे महाराज ने बोला है तो हमने ऐसा कि दूसरों को एग्जाम्पल के हिसाब से बता सकती हूँ मैं कि जैसे हम हमारे जैसे घर में बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी होता है तो हम तो बाहर का नहीं खाते, लेकिन बच्चों को खिलाते हैं। तो हम क्या करते हैं
कि भगवान को एक पराठा ही सही, थोड़ा पोहा या उपमा या कुछ भी, लेकिन ऑफर करते ही है। मतलब बिना ऑफरिंग घर से बाहर नहीं निकलते, तो भगवान को भी मतलब ऑफर का भी हो जाएगा, वो हमें प्रसाद के रूप से हम खा भी सकेंगे, क्योंकि हम दोनों बार का नहीं खाते इस वजह से। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमारी पसंद का हो या जो भी, पर हमें ऑफर करके खाना चाहिए। हरे कृष्णा। और मैंने ना एक पता नहीं, मैंने सुना था या लेक्चर में सुना था कि कहीं पढ़ा था कि ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम हमें श्लोक का पता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए, भले सबके लिए वो है, लेकिन वो गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पैसे वाला हो, कोई कितना भी अमीर हो, वो ऐसा नहीं कि वो भी वही सोचे कि मैं पत्रम पुष्पम, वो 56 भोग भी कर सकता है। तो हमें वो भी प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके भगवान को ऑफरिंग करके खाएं। हरे कृष्णा। या ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सूरज माता प्रभु। प्रभु मेरा जस्ट एक ये था क्वेश्चन था कि जस्ट रिसेंटली मतलब एक प्रभु मतलब हमारे डिवोटी मतलब नए हैं वो, उन्होंने ना सोयाबीन का प्रसाद, एक्चुअली सोयाबीन हम लोग भोग नहीं लगा सकते ना प्रभु, मुझे बस वो पूछना था। सोयाबीन, सोया चंक्स जो बोलते हैं हम लोग। नो नो नो, मैं सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ, बट दामोदर देश में जितना सुना है और देखा है, सोया चंक्स, वो सोया का जो कीमा भी मिलता है, हम लोग ऑफरिंग नहीं करते। वैसे तो हम लोग यहाँ पे दामोदर देश में बोलते हैं कि हमें खाना भी नहीं चाहिए, बट समझो कोई खाता भी होगा, बट ऑफर नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। बस वो एक मैं उनको बताता हूँ फिर, तो यस प्रभु, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो माता जी फिर अगर ऑफर नहीं करते तो ये हम लोग पाप खा रहे हैं मतलब फिर? प्रभु नॉनवेज है क्या सोयाबीन? मैं भी खाती हूँ। हरे जी प्रभु। नहीं, आपने बोला कि ऑफर नहीं करना है, तो ऑफर नहीं करेंगे तो फिर वो हम लोग पाप खा रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ ना प्रभु के, मतलब डेट मीन्स हमके खाना ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब हाई प्रोटीन, मतलब ये बहुत ज्यादा ही अब प्रोटीन का, मतलब उसका जो मैंने जितना सुना है कि वो उसका जो लेवल वे बोलते हैं ना, जैसे नॉनवेज के उसमें काउंट ये मतलब हम गिन सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है जितना। इसलिए यहाँ पे दामोदर देश में, दुबई में तो ऑफरिंग नहीं करते सोयाबीन का। माता जी जो मैंने एक्चुअली जो सुना था कि वो हार्ड एंड फास्ट में, मतलब जैसे ऑनियन गार्लिक, ये तो हार्ड एंड फास्ट है, उसके जैसा मसूर है, और फिर मशरूम है, ये जो चार चीज है वो हार्ड एंड फास्ट है कि उसको खाना ही नहीं है। लेकिन उस लेवल पे चॉकलेट या फिर उस लेवल पे सोया नहीं आता ना माता जी? मैं जस्ट मेरे क्लैरिफिकेशन के पूछ रहा हूँ माता जी। प्रभु 1 मिनट है प्रभु, चाहिए तो सोयाबीन दो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, कैसे हो? बढ़िया प्रभु जी। प्रभु सोयाबीन के अंदर हाई प्रोटीन्स है, हाई प्रोटीन्स खाने से आदमी को ज्यादा नींद आती है, और नींद जो है वो तमोगुण के अंदर जाता है, ज्यादा नींद करना तमोगुण के अंदर जाता है, इसके लिए सोयाबीन को अवॉइड करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हाई प्रोटीन्स के लिए अगर हम खाते हैं तो जैसे मसूर भी अलाउड नहीं है हमको। मसूर की दाल क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन्स का कंटेंट ज्यादा है, और उसका विकार कैसे है? उसका विकार मांस के जैसे है। अगर मसूर की दाल खाते हैं तो मसूर की दाल का जो पिंक कलर की दाल आती है, उसका जो विकार है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो आउटकम है, वो आता है इसके अंदर अपना जिसको बोलते हैं कि मांस का विकार देते हैं। इसके लिए मसूर की दाल भी नहीं खाते हैं। और सिमिलरली हाई प्रोटीन्स के अंदर सोया चंक्स आते हैं, सोयाबीन आता है, तो उसको भी हम लोग नहीं खाते। दीज आर द रीजंस। प्रभु जी सॉरी, मतलब मेरा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि नहीं खाना और टोटली मतलब कम खाना या टोटली एब्सटेन, ये दोनों मतलब दोनों अलग अलग चीज बोल सकते हैं। जैसे ऑनियन गार्लिक, मसूर एंड मशरूम, ये कंप्लीटली निषेध है। हरे कृष्णा प्रभु ये निषेध है, नॉट टू बी ईटन।
लेकिन ये मतलब फिर मैं कहीं कहीं अलग जगह पे ऐसा सुनता हूँ कि आप खा सकते हो, ये कंप्लीटली निषेध नहीं है। जैसे अभी जगन्नाथ मंदिर में हम लोग ने हमारे प्रभु जी को पूछा था, वो बोलते हैं कि सोया निषेध करके नहीं है, लेकिन कम खाओ क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है तो उसमें वैसे देखेंगे तो मूंग है, जो मूंग में भी बहुत प्रोटीन है। मूंग इज ऑल्सो हाई इन प्रोटीन्स। नहीं, उसके जो मूंग की दाल और उसके अंदर इतना प्रोटीन नहीं है जितना इसके अंदर है, जितना सोयाबीन में है। और सिमिलरली मसूर की दाल, पूछो मसूर की दाल खा सकते हैं क्या? तो आप अगर नहीं मंदिर में पूछोगे नहीं, तो वो मसूर खा की नहीं खा सकते। तो मशरूम हाँ, और मसूर जो है, मसूर ऑनियन गार्लिक जैसा कंप्लीट निषेध है। हाँ, मशरूर नहीं, मसूर और मसूर मशरूम। क्यों निषेध है प्रभु? नहीं मसूर नहीं, की दाल क्यों निषेध है? हाँ नहीं नहीं, मैं अभी क्यों में नहीं जा रहा हूँ प्रभु जी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रीजन, आई एम गेटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग कि वैसा है क्या। मसूर मशरूम जैसा टोटल निषेध है, मसूर मशरूम ऑनियन गार्लिक जैसा टोटल निषेध है, वैसे चॉकलेट और सोया है क्या? प्रभु मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। प्रभु का फोन आ रहा है ना, 2-3 बार कहेंगे। ओके ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु वही सुना है कि हम नहीं खा सकते, हमें अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पे दामोदर इसमें खाते भी नहीं और ऑफरिंग भी, मतलब खाते का तो पता नहीं है, पर ऑफरिंग में ही होती है। हमने कहीं इतने भोगा और सब ये किया है, बट ऑफर नहीं करते हैं। कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी है, तो सोया चंक्स का नाम ही नहीं आता प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या अब थैंक यू माता जी, उद्धव प्रश्न जी को भी थैंक यू बोलना। एक्चुअली एक काम करते हैं हम लोग, किसी प्रसादम एक्सपर्ट से हम लोग एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं, श्योर, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन है तो ये है। लेकिन एक बार हम लोग किसी से एक बार रिफर कर लेंगे, हम लोग किसी जयगोविंद प्रभु से या चित्तहरी प्रभु से, दोनों अपने प्रसाद वाले एक्सपर्ट हैं, तो एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं हम लोग। और कुछ रीजन होगा, कुछ तो रेफरेंस होगा कहीं पे, तो वो लेके हम लोग शेयर कर देंगे हम लोग समीर प्रभु को, या सभी के अपने अपने नॉलेज के लिए भी हम लोग विल यूज दैट। ये सूरत माता प्रभु, या सॉरी प्रभु, मैंने तभी वो एक क्वेश्चन, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अच्छा पहले का, ओके ओके ओके। आई थिंक पंकज प्रभु एंड जय माता। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक सवाल प्रभु मुझे कुछ सवाल पूछने थे, क्योंकि अभी प्रसादम की टॉपिक निकली थी और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत भूख लगती है मुझे। तो मैं सोचती हूँ, मुझे पता नहीं था ये सब नहीं आता है। ऐसे मैंने भी दामोदर देश में सुना था कि ये जो सोयाबीन के बारे में, जब हम लोग वहां पे थे तो सुना था कि ये मतलब हाई प्रोटीन है। लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने ये सुना है कि जैसे मसूर की दाल भी मैं खाती हूँ और मेरे मतलब एनर्जी के थोड़े कंसर्न्स हैं, और इसलिए फिर मतलब जितना भी वेजिटेरियन खाना है मुझे तो खाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये मतलब मैंने भी ये दामोदर देश में जब हम लोग थे तब सुना था कि सोया हमको मतलब जो इस्कॉन में है उनको इतना नहीं खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। बट मेरा कंसर्न ये था कि जहाँ तक मैंने सुना है कि माता जी बोलती थी, हमारी जो शिक्षा गुरु माता जी थी, उन्होंने जब से ये सिखाया हमको, जितनी चीजें जितना मैंने उधर से सीखा कि भगवान को क्या क्या ऑफर हम नहीं कर सकते। नॉनवेज उसमें आ गया, और जितने भी चीजें जिसमें गार्लिक ऑनियन होता है वो भी भगवान को नहीं चढ़ता है भोगा के हिसाब से। और जो खासकर ये बाकी उसके अलावा जो भी चीजें वेजिटेरियन में गिनी जाती हैं, जो वेजिटेरियन में आती हैं, वो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इन चीजों में शायद हाई प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से ये बोला गया जा सकता है कि शायद ये नहीं चढ़ाई जाती होंगी। बट अप टू माय नॉलेज ये चीजें एटलीस्ट नॉनवेज में नहीं आती है। जैसे कि वो मसूर की दाल है, वो भी मैं खाती हूँ, क्योंकि वो दाल जैसे भी हम बोलते हैं कितने लोगों को वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन खाओ, और उसमें प्रोटीन वो पूछते हैं कि अगर हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे तो हमको ताकत कहाँ से मिलेगी। तो हम उनको यही एक देते हैं कि आप दालें खाइए प्रभु जी या माता जी, आप दालें खाइए, उनमें भी बहुत प्रोटीन होता है।
तो अगर दाल में भी हम मसूर दाल छोड़ देंगे ये वो, फिर वेजिटेरियन के लिए खाना ही क्या बचा? फिर वो लोग तो यही बोलेंगे कि अब उसमें भी आप बोल रहे हो, विकार निकाल रहे हो कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो इसीलिए मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मुझे भी कंफर्म ये पूछना था। और प्रभु दूसरा भी एक अच्छा प्रभु ये एक मिनट पहले इसको क्लियर करते हैं। एक्चुअली मसूर का दाल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ये उसमें हाई प्रोटीन होता है। एक्चुअली हम लोग इसको मतलब इतना हाई प्रोटीन क्यों चाहिए हम लोगों को? क्या हम लोग ऐसे मतलब बैल की तरह हम लोग क्या खेतों में इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग? ये हाई प्रोटीन हमारा क्या है? हमारा ऑफिस जॉब है, हम लोग दिन मतलब 24 घंटे में से 8 घंटा सोते हैं, जो बचा हुआ टाइम उसमें से 8 से 10 घंटे हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं। ये हाई प्रोटीन जो है दिस इज नॉट फॉर अस। हाँ, जो मेहनत कर रहा है, जिसको बाहुबली बनना है, उसके लिए ठीक है, लेकिन अपना जो पर्पस है दैट इज कृष्ण भक्ति। तो हाई प्रोटीन की वजह, कंटेंट्स की वजह से वो हम लोग को भटका सकता है भक्ति से, वो हम लोग को तमोगुणी बना सकता है या रजोगुणी बना सकता है, उसके लिए अवॉइड किया गया है। तो वी शुड नॉट टेक एट ऑल मसूर की दाल। बाकी जो है उसमें भी है, जैसे मूंग की दाल है, वो भी काफ़ी हैवी होता है। चना है, चना भी बहुत हैवी होता है, जिसमें घोड़ा क्या खाता है? हॉर्स पावर, उसमें उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। कहाँ से आता है? वो चने से आता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर सफिशिएंट। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं उसका मसूर का दाल खाऊं। एटलीस्ट मसूर का दाल तो क्लियर है इंस्ट्रक्शन से कि हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, तो दैट वी शुड नॉट टेक। सोया चंक्स, सोया चंक्स पूछना पड़ेगा, जैसे अभी प्रभु जी भी बोल रहे हैं, उद्धव माता जी उद्धव प्रसाद भी बोल रहे हैं नहीं लेना चाहिए, तो वी विल चेक ऑन दैट और उसको फिर हम लोग शेयर करेंगे। प्रभु ग्रुप में शेयर होगा ना प्रभु, साधु संघ में? या साधु संघ पे शेयर करेंगे हम लोग, नॉट पर्सनली। प्रभु हरे हाँ ठीक है माता जी बोलिए। या समीर प्रभु, या एक मिनट जा। प्रभु जी एक्चुअली आपने जब बोला ना मसूर का, तो थोड़ा अभी मैं थोड़ा सर्च किया कि मसूर और मूंग में एग्जैक्टली सिमिलर प्रोटीन्स है, लेकिन मसूर हम लोग अवॉइड करते हैं, वो करना है तो ठीक है, मतलब वहां पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला कि अवॉइड करना है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, उसमें डाउट ही नहीं है। तो लेकिन सोया जो है, मतलब हम लोग मसूर को प्रोटीन के वजह से अवॉइड नहीं कर रहे, मतलब प्रोटीन प्रोबेबली इज नॉट दी ओनली रीजन। जैसे मुझे एक बार धर्मिष्ठा माता जी ने बताया था कि मसूर का जो जन्म हुआ है वो किसी दानव के खून से हुआ है करके, दैट्स व्हाट आंसर शी सेड, उसके वजह हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो तो सही है। लेकिन सोया का जो था, सोया में प्रोटीन ज्यादा है, तो वैसे देखिएगा तो मूंग में भी काफी ज्यादा प्रोटीन है, तो हम लोग मूंग को तो अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब प्रोटीन प्रोबेबली इज नॉट द ओनली रीजन, कोई तो अलग प्रभुपाद जी ने कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आई गॉट इट प्रभु, इसलिए मैं बोला कि एक्चुअली मेरे को प्रसादम का इतना आइडिया नहीं है, तो कुछ चीजें है बोल दिया, ये खाना है तो खाना, ये नहीं खाना तो नहीं खाना, बट स्टिल फॉर ए डिबेट पर्पस हो सकता है, कभी नेक्स्ट टाइम इफ वी गेट इनटू इट कोई पूछ सकता है, उसके लिए हम लोग कुछ क्या बोलते हैं ना, लॉ बुक्स में से जैसे हम लोग निकालते हैं ना सेक्शन नंबर, ये दिस एंड दिस, so we'll take a thorough proper support from some expert on this and that we will share. Okay प्रभु जी, okay, thank you प्रभु जी, thank you. या वैसे तो मुझे सोया जरा भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना खाने से।